हैं। भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि नः उपस्थित आर्य बंधुओं, अग्निहोत्री धर्मा ट्रस्ट के तत्वाधान में आर्य समाज के मूर्धन्य सन्यासी वेदों के प्रकांड विद्वान सौम्यता की मूर्ति स्वामी दीक्षानंद जी का 17वां स्मृति दिवस आज आयोजित की जा रहा है। हमारे बीच में श्री योगेश मुंजाल जी, दर्शन अग्निहोत्री जी, रिकेश भंडागर जी, अनेकों सज्जन पधार चुके हैं। सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं ट्रस्ट के प्रधान श्री दर्शन अग्निहोत्री से प्रार्थना करूंगा 2 मिनट शब्दों द्वारा सभी का स्वागत कर दें। श्री दर्शन अग्निहोत्री जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी, सबको नमस्ते। सब दर्शन जी 2 शब्द अपना सबका स्वागत शब्दों द्वारा। हाँ जी, स्वामी दीक्षानंद जी महाराज की स्मृति दिवस पर जो जहाँ इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं उन सबको नमन करता हूँ। फोटो दिखी स्वामी जी दर्शन जी महाराज, आ रही है आवाज आपकी? स्वामी दीक्षानंद जी महाराज हमारे परिवार से कई सालों से जुड़े हुए थे। उनके आशीर्वाद से कई कार्यक्रम, हमारा बिजनेस का कार्यक्रम हो या हमारे बड़े बड़े यज्ञ हो, उन सब में सम्मिलित होते रहे। प्रयाग निकेतन में, तपोवन आश्रम में 108 कराया। गौतम नगर में अपने गुरुकुल में उन्होंने यज्ञ कराए। तपोवन आश्रम में भी कई यज्ञ कराए। मैं उनको स्मरण करने के पश्चात उन सबको नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको सद्बुद्धि दें, ताकि उनके जैसे उनके हमें विचार मिले, उनके उपदेश मिले, उनके ऊपर अमल ला सकें। इन शब्दों के साथ मैं अनिल जी को माइक संभालता हूँ ताकि आगे का कार्यक्रम चलाएं। धन्यवाद दर्शन जी, बहुत बहुत। 40 मिनट का समय रहता है जूम ऐप का। अब मैं 2-2.5 मिनट के लिए प्रवीण आर्य जी से अनुरोध करूंगा, एक छोटा सा भजन सुना दें। प्रवीण आर्य जी। नमस्ते जी। आज स्वामी जी के स्मृति दिवस पर एक छोटा सा भजन। जिंदड़िए जप लैनी उस प्रभु दाना, दुखां दिया मारा तो बच सकेंगी ता। जिंदड़िए जप लैनी उस प्रभु दाना, कुल दुनिया दे मालिक बाजो कोई न तेरी था। जिंदड़िए जप लैनी उस प्रभु दाना, दुखां दिया मारा तो बच सकेंगी ता। जिंदे तैनू वड्डियां बुजुर्गां कईयां ने समझाया। जिंदे तैनू वड्डियां बुजुर्गां कईयां ने समझाया। एक वारी नहीं 100 वारी तोते वांग पढ़ाया। जिन्ना तैनू उता उठाया ओनी गई उठा। जिंदड़िए जप लैनी उस प्रभु दाना, दुखां दिया मारा तो बच सकेंगी ता। खोल के अखियां ज्ञान वालियां उठ के वेख नजारे। खोल के अखियां ज्ञान वालियां उठ के वेख नजारे। दिल दे बांगी पींगा पाले ले ले नाम बुलारे। छेती छेती कर पिपलां दी मुड़ नी लभनी छा। जिंदड़िए जप लैनी उस प्रभु दाना, दुखां दिया मारा तो बच सकेंगी ता। खेड़ गवाया बचपन सारा ऐशां विच जवानी। खेड़ गवाया बचपन सारा
ऐशा विच जवानी आखिर पल्ले पया बुढ़ापा मुक्की जान कहानी पथिक सिर ते सट पवे ता चेते आवे मां जिंदड़िए जप लैनी उस प्रभु दा नां दुखां दियां मारां तो बच सकेंगी तां कुल दुनिया दे मालिक बाजो कोई ना तेरी थां जिंदड़िए जप लैनी उस प्रभु दा नां। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश भटनागर जी। धन्यवाद परवीन जी। अब मैं श्री योगेश मुंजाल जी हमारे बीच हैं। मुंजाल परिवार का स्वामी जी से विशेष प्यार रहा, उनसे प्रार्थना है कि वो भी 3-4 मिनट के लिए अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त करेंगे। श्री योगेश मुंजाल जी। मैं आज स्वामी दीक्षानंद जी के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं और अग्निहोत्री जी का खास तौर पर धन्यवाद करता हूं कि वे हर वर्ष इस स्मृति दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि पिछले साल तक इन्होंने प्रमुख रूप से मनाया, पिछले साल भी भाग लिया था, लेकिन अब ये दूसरा सिस्टम शुरू हो गया है जहां हमें इसके जूम के द्वारा ये बनाना पड़ रहा है। फिर भी उन्होंने इसे आगे बढ़ाया है, मैं इनको बधाई देता हूँ। आज हम उनके जीवन का सोचें, उनकी घटनाओं को सोचें, उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए ये सोचें, कितनी उन्होंने मेहनत की और कितनी पुस्तकें लिखी, बीमार होते हुए पुस्तकें लिखते रहे और लोगों को प्रेरणा देते रहे, यज्ञ कराते रहे, प्रवचन देते रहे। मैं हमारे पास वो कुछ देर रहे, हमें उनका सहवास मिला, उनका उपदेश सुनने को मिलता रहा। आज हम उनको याद करते हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद देता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। ओम शांति। धन्यवाद योगेश जी। अब हमारे बीच में हैं पुष्पा चुग जी हैं प्रशांत विहार से। 3 मिनट के लिए एक छोटा सा भजन। आज 40 मिनट तक चलेगी सभा। लोग रह जाएंगे तो कल फिर हम इसको 11 बजे दोबारा रख लेंगे। जो रह जाएंगे सबको बोलने का मौका मिलेगा। पुष्पा चुग जी 3 मिनट के लिए। सभी को मेरा नमस्ते है। आइए स्मृति दिवस पर एक छोटा सा भजन। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, दस्तूर पुराना है, 3-4 तेरा बंदे दुनिया में ठिकाना है, आया है तो जाएगा। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, कुछ साथ नहीं तेरे, मालो जर जाएगा। एक मिनट हाथ खाली आया तू, हाथ खाली जाना है, आया है तो अभी स्वामी दीक्षानंद जी का कार्यक्रम टीवी में आ रहा है, वो उसको गंगा में नहीं धुलते, यमुना में नहीं धुलते, पत्थर पापों के किसी पानी में नहीं धुलते, जैसी जिसकी करनी वैसी फल पाना है, आया है सो जाएगा। बहता हुआ पानी है, 2 दिन की जवानी है, ये काया तो एक दिन मिट्टी हो जानी है,
मुझको काहे इतराना है, आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद पुष्पा जी। स्वामी दीक्षानंद जी के परिवार के लोग भी जुड़े हुए हैं। रमेश भंडाकर जी, राकेश भंडाकर जी, सुकृति जी, सभी का स्वागत करता हूँ। मैं राकेश भंडाकर जी जो स्वामी जी के परिवार से हैं उनसे प्रार्थना करूंगा 1-2.5-3 मिनट के लिए अपनी श्रद्धा सुमन व्यक्त करेंगे। श्री राकेश भंडाकर जी। ये भी नाम भी वो भी खोल दो ना पूरा। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृन् सत्यधर्मादृष्टये। सभी मीटिंग में आए हुए लोग स्वामी दीक्षानंद जी का, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वह कुछ चाहते थे कि ये समाज कुछ करे, और उसमें करने में उनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी, वो कहते थे समाज का कल्याण करना है, राष्ट्र का अगर कल्याण करना है तो उसकी समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो है परिवार। परिवार से हमें आगे बढ़ना है, और परिवार में ही हमें सबसे पहले देखो, आज सबसे मुश्किल चीज क्या है कि लोग बाग आर्य समाज से कम जुड़ते जा रहे हैं, और जो हमारे ही लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उनके परिवार के लोग भी उसमें नहीं आ पा रहे। तो स्वामी जी की अगर ये बात याद रखें, वो इस बात को बोलते थे, अनुव्रत पितु पुत्रो माता भवतु सम्मना जायापत्ये मधुगतिम वाचा वदति शांतिमान। तो अगर हम इस चीज को जाने, जितने प मोटे तौर से आप समझिए इस चीज को कि अगर जितने प के रिश्ते हैं, प के रिश्तों को सुदृढ़ करना है सबसे पहले, जिसमें क्या है, पिता पुत्र पत्नी परपोत्र, ये सारी चीजें प से जितनी भी शुरू होती हैं, यह एक सबसे छोटा हमारा परिवार है। तो वो ये कहते थे, इस परिवार की अगर आपने उन्नति कर ली तो मानो समाज की उन्नति कर ली, क्योंकि यही सबसे मुख्य चीज है। सबसे छोटी इकाई जो परिवार की है वह यही है, समाज की सबसे छोटी इकाई। तो हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। हम सब, क्या हमारा पुत्र समाज से जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है? अगर नहीं जुड़ रहा, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि वह विच्छेद हो जाता है, अगर वो नहीं जुड़ रहा तो हमारा संपूर्ण प्रयत्न, समाज को भी छोड़ दें पहले, तो सबसे संपूर्ण प्रयत्न जो हमारा है, हमारा पहले परिवार की ओर जुड़ना चाहिए। यही कारण था कि स्वामी जी ने सबसे पहले अपने परिवार को, उनका परिवार तो बृहत परिवार था, लेकिन परिवार को भी वह साथ जुड़े। अब देखिए, हमारे परिवार में समस्त लोग बाग जुड़े हुए हैं आर्य समाज से, उनके बच्चे भी जुड़े हुए हैं आर्य समाज में। स्वामी जी का जब तक परिवार था, उनका प्रभाव था, तब तक सारे बच्चे भी उनसे जुड़े हुए थे, बड़े भी जुड़े हुए होते थे। और हम चाहते थे, उन्होंने एक बात कह दी थी कि जो आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, जो आर्य सिद्धांतों से, जो आर्य है, मेरा संबंध सिर्फ उसी से है, मात्र उसी से है। तो हम सब कुछ कोशिश करते थे, सब लोग कोशिश करते थे कि हम आर्य समाज से जुड़े और आर्यत्व से जुड़े, जिससे स्वामी जी हमारे से जुड़े। और वह 1% भी मुश्किल नहीं करते थे उस परिवार को छोड़ने की, जो कि आर्य सिद्धांतों से विपरीत जाता था। तो स्वामी जी की बहुत यही चीज हमने समर्पण शोध संस्थान में भी अब इसी चीज को सोच के महीने में दूसरे रविवार को हमने यही कार्य किया है, और ये भी सोचते हैं कि हम, हमारे परिवार के भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहां पे आए, और वहां पर जितने लोग बाग ज्वाइन कर रहे होते हैं उनसे भी हम ये कहते हैं कि भाई अपने बच्चों को लेकर आओ, और उन्हीं के ही मतलब की चीजें हम उनको सिखाते हैं। तो हमें ये चीज इस अवसर पर ध्यान रखनी चाहिए। देखो,
अग्निहोत्री जी भी याद आ जाते हैं जब स्मृति दिवस होता है। कल मैं अनिल जी से बोल रहा था कि जब अनिल जी ने बताया तो मैंने कहा कि 17वां है, 16 सारे मैंने अटेंड किए हैं। तो अनिल जी ने कहा अब 17 भी अटेंड करोगे। तो बहुत अच्छा है कि ये इस समय जो भी परिवार इससे जुड़ता है, धन्यवाद राकेश जी। जोड़ता है, उसकी भी याद आती है। ये ऐसा स्वामी जी की श्रद्धांजलि में सबसे चीज यही जरूरी है कि हम स्वामी जी के किसी न किसी कार्य को अपने में वो रखें, उसको बहुत आगे बहुत बढ़ाएं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद राकेश जी। आप तो स्वामी दीक्षांत जी के भांजे जी। अब हमारे बीच में बेटी शिक्षण संस्थान के निदेशक श्री अनंत चौहान जी विद्यमान है। मैं श्री अनंत चौहान जी से प्रार्थना करूंगा 4-5 मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे। श्री अनंत चौहान जी। ओम विश्वानि देव सवितर्भुजानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। सर्वप्रथम मैं श्री दर्शन अग्निहोत्री जी और हमारे अत्यंत कर्मठ भाई श्री अनिल आर्य जी का बहुत आभारी हूँ जो वो हमारे ऋषि दीक्षानंद जी की स्मृति वर्ष प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। समस्त समाज को उनका आभारी होना चाहिए। श्रद्धेय स्वामी दीक्षानंद जी का हमारे परिवार से बहुत गहरा संबंध था। संन्यास मेरठ में रहते थे, तब से उनका हमारे परिवार से संबंध था। हम लोग सब ये मानते हैं, खास तौर से हमारे परिवार के मुखिया डॉक्टर अशोक चौहान जी, कि उनके जैसा धीर गंभीर और सिद्धांतों पे बोलने वाला व्यक्ति अब नहीं रहा। बहुत ढूंढने के बाद भी उतना बढ़िया वक्ता इस समय देश में नहीं है। हमारे परिवार के साथ बहुत सारी बातें उनकी जुड़ी हुई हैं। सर्वप्रथम तो मैं श्री योगेश मंजाल जी को देख रहा हूं, उनको नमस्ते। और सभी को पता है कि मंजाल परिवार ने जितनी तन मन धन से श्रद्धेय स्वामी दीक्षानंद जी की सेवा करी है, वो एक अपने में बहुत बड़ा उदाहरण है। हम सबको, अगर हम सन्यासियों की सेवा हमारे आर्य परिवार कुछ करने लगे तो हमारे परिवार, हमारे देश में सन्यासियों की, विद्वानों की संख्या बढ़ जाएगी। इसके लिए मंजाल परिवार एक अत्यंत अच्छा उदाहरण है, जिन्होंने कितनी सेवा उनकी करी है। हम सब लोगों को उनका आभार। हमारे परिवार से उनका इतना संबंध था, जब भी मैं गुरुकुल गौतम नगर जाया करता था तो वहां पे वो ब्रह्मा बनते थे। और जब आचार्य स्वामी प्रभुनंद जी जो पहले हरिदेव जी थे, मुझे आदेश देते थे कि आपने यजमान बनना है, तो मेरे को लालच होता था कि आदरणीय स्वामी दीक्षानंद जी के दर्शन होंगे। और मैं जब उनके पास आशीर्वाद लेने जाता था, मिनट में हमारे जी के बारे में, हमारे पिताजी के बारे में जरूर मुझे बताया करते थे कि मैं मेरठ में उनसे मिला था, आपके घर पे गया था, उन्होंने प्रभात आश्रम में ये किया। याद आ नगर का उत्सव था और आचार्य जयेंद्र जी ने हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर अशोक चौहान जी को मुख्य अतिथि बनाया। वहां पे श्रद्धेय स्वामी जी अध्यक्षता कर रहे थे। जब हम दोनों विवाह होने लगे, स्वामी जी ने कहा बड़े भाई साहब को, अशोक चौहान जी को, कि अशोक जी आप कभी मेरे आश्रम में नहीं आए। तो भैया ने कहा मैं जरूर आऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, आपने पहले भी मुझे कहा था, तो आप मेरे आश्रम में कभी नहीं आए। तो बड़े भैया डॉक्टर अशोक चौहान ने मुझे कहा कि आज रात्रि का खाना तभी खाएंगे जब हम स्वामी जी के आश्रम में होकर आ जाएंगे। हम लोग शाम को मेरे ख्याल 6 बजे के करीब स्वामी जी के आश्रम में गए। स्वामी जी उस समय विराट पलंग पे थे, आराम कर रहे थे। उठ बैठे और बहुत देर बातें हुई। उनके परिवार के जो बहन के बच्चे थे, मेरे ख्याल भटनागर फैमिली के लोग थे, उनसे उन्होंने कहा कि चौहान साहब को फल खिलाइए, जो ये फल लाए हैं उसमें से फल काट के सबको खिलाइए। सबको फल खिलवाए, बहुत प्रेम से बातें करी, आर्य समाज के वर्तमान भविष्य समय की चिंता प्रकट करी। और हमारा सौभाग्य
उसके बाद वो उसी समय उसी रात को हॉस्पिटल चले गए और हम लोग अंतिम थे उनसे आशीर्वाद लेने वाले। ये हमारा सौभाग्य है। मुझे एक और बात याद आ रही है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आज की नवीन पीढ़ी से, नौजवान पीढ़ी से, कि सभी लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में दीक्षांत भाषण हुआ करते हैं। तो दीक्षांत के लिए लोग नेताओं को ढूंढते हैं, बड़े बड़े और लोगों को ढूंढते हैं, इंडस्ट्रीज को ढूंढते हैं। बड़े भैया डॉक्टर अशोक चौहान ने कहा कि आनंद भाई, मुझे दीक्षांत समारोह, दीक्षांत भाषण किसी सन्यासी का कराना है, तो देश में सबसे अच्छा बोलने वाला सन्यासी हो, मुझे उसको तुम ला के दो, उससे मुझे दीक्षांत कराना है। ये बात हुई 95-96 की, 1995-96। एमआईटी यूनिवर्सिटी में सभी बड़े परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत इंग्लिश का बोलबाला है, संस्कार वहां अच्छे दिए जाते हैं। पर जब भैया ने स्वामी जी के नाम पर दीक्षांत को करा तो लोग भूल गए। लेकिन सन्यासी दीक्षांत भाषण देगा तो बड़े भैया ने कहा यस, सन्यासी देगा और सबसे अच्छा देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल 8-10 हजार की भीड़ रही होगी और सब एलीट लोग थे, शहर के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, जजेस थे, एडवोकेट थे, डॉक्टर थे, बड़े विद्वान थे। और स्वामी जी ने जो दीक्षांत भाषण दिया है वो मेरे हिसाब से तो एक ही भाषण नोबेल देने लायक है। हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि ऐसा सन्यासी इस धरती पे पैदा हुआ और उसने हमें आशीर्वाद दिया। मैं श्रद्धेय दर्शन अभिनेत्री जी को देख रहा हूँ, उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। अनिल जी, इस आयोजन के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य कि मुझे स्वामी जी को श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला। हमारे समस्त परिवार की तरफ से डॉक्टर अमिता चौहान, डॉक्टर श्रीमती मृदुला चौहान की तरफ से स्वामी जी को श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आनंद चौहान जी। अब मैं संगीता आर्य जी से प्रार्थना करूंगा 3 मिनट के लिए अपना गीत रखेंगे। इसके बाद आचार्य गवेंद्र जी, चंद्रशेखर शास्त्री जी, सुकृति भटनागर जी तैयार रहे। अब संगीता आर्य जी 3 मिनट। संगीता आर्य जी 3 मिनट, सभी समय का ध्यान रखें। 4 दिन दाए मेहमान बंदया, तू ऐथे 4 दिन दाए मेहमान बंदया, दुनिया नु तू सराद तरा जान बंदया, दुनिया नु तू सराद तरा जान बंदया, किस गल दा गुमान कादा मान बंदया, पानी ते जिवें बुलबुला तरदा है आदमी, पानी ते जिवें बुलबुला तरदा है आदमी, वेखो जी की नदानिया करदा है आदमी, दुनिया ते आके जान तो डरदा है आदमी, वेखो जी की नदानिया करदा है आदमी, खुद अपने नाल दुश्मनी करदा है आदमी, वेखो जी की नदानिया करदा है आदमी, वेखो जी की नदानिया करदा है आदमी, वेखो जी की नदानिया करदा है आदमी। धन्यवाद। धन्यवाद संगीता जी। अब आचार्य गवेंद्र शास्त्री से प्रार्थना के 3 मिनट के लिए, उसके बाद सुकृति जी, फिर चंद्रशेखर जी तैयार रहेंगे। आचार्य गवेंद्र जी 3 मिनट। सम्माननीय आज की श्रद्धांजलि सभा, प्रेरणा सभा के संयोजक अनिल आर्य जी, आज हम महामानव स्वामी दीक्षानंद जी का प्रेरणा दिवस मना रहे हैं। मैं अग्निहोत्री परिवार, अनिल आर्य जी और मुंजाल परिवार का धन्यवाद करता हूं। स्वामी दीक्षानंद जी महाराज तप, त्याग और प्रेरणा के पुंज थे
कहा कि बहुत सुंदर, कहा कि वेदों का अनुवाद करते थे। उन्होंने स्वामी समर्पणानंद जी महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाया। स्वामी दीक्षानंद महाराज जहाँ यज्ञ कराते थे, बहुत सुंदर ढंग से यज्ञ कराते थे। कहा कि उनकी लेखनी, उनके द्वारा किए हुए यज्ञ और वेद की जो व्याख्या थी, कहा कि अद्भुत होती थी, चाहे वो ब्रह्मा के रूप में, चाहे वो लेखन के रूप में, चाहे वो आगे कथा वाचक के रूप में, हर जगह स्वामी दीक्षानंद जी ने अपनी छाप छोड़ी। उनका जीवन में संदेश जो था, कहा कि हृदय को छू जाता था। तो एक ऐसे महामानव, कहा कि वो मानव नहीं महामानव थे। मैं निवेदन करूंगा, जो स्वामी दीक्षानंद जी का समर्पण शोध संस्थान जो बना हुआ है, वहां से एक अच्छे विद्वान निकले, ताकि वहां से शोध होना चाहिए, तभी वो जगह सार्थक होगी। तो ऐसे दीपक थे स्वामी दीक्षानंद जी महाराज, जिन्होंने असंख्य बुझे हुए दीपक को जलाने का काम किया और गुरुकुल की परंपरा को आगे बढ़ाया। ऐसे महामानव को मैं नमन करता हूँ। ये जयंतियां हम सबको जीवन में प्रेरणा देती हैं। इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अब सुकृति माथुर जी से प्रार्थना 3 मिनट के लिए एक भजन, उसके बाद आचार्य चंद्रशेखर जी तैयार रहें। सुकृति जी। सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, प्रणाम करूंगी आदरणीय श्री अग्निहोत्री जी, अनिल आर्य जी, जिन्होंने ये सभा रखी और स्मृति दिवस को जो मनाते हैं। तो स्वामी जी गुरु की भांति हमारे जीवन में थे, बहुत से संस्कार उनसे मिले हैं और उनको जीवित रखने का, उनको उनके आदर्शों पर चलने का बहुत अच्छा ये माध्यम है, जो हम जैसे कि श्री राकेश भटनागर जी ने बताया कि हम दूसरे रविवार उनके संस्थान में जाके यज्ञ करते हैं और उनकी वेबसाइट जो हमने लॉन्च की थी उसको हम एक्टिव कर रहे हैं, जिस माध्यम से उनके विचार हमारे बीच में जीवित रह सके। और जैसे कि स्वामी जी बहुत कलाओं के धनी थे, उनमें से संगीत भी, उन्हें अच्छा संगीत बहुत ही पसंद था और उनके गुरु स्वामी समर्पणानंद जी सरस्वती विद्वता के साथ संगीत के भी विद्वान थे। तो उन्हीं की एक रचना मैं आपके समक्ष रख रही हूँ आज के इस स्मृति दिवस पर। ॐ शन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। मैया बरस बरस रसवारी, मैया बरस बरस रसवारी, बूंद बूंद पर जाऊं तेरी, बूंद बूंद पर जाऊं तेरी, बार बार बलिहारी, बरस बरस रसवारी, मैया बरस बरस रसवारी। ऊबर से मैं जीवर नाऊं, तूबर से मैं जीवर नाऊं, दोनों भुजा पसारी, दोनों भुजा पसारी, नयन मूंद कर नाचूंगा, नयन मूंद कर नाचूंगा, अपना आप बिसारी, बरस बरस रसवारी, मैया बरस बरस रसवारी।
बरस बरस रस, बरस बरस रस, बरस बरस रसवारी। धन्यवाद। और साथ में मैं एक सभी से प्रार्थना करना चाहूंगी कि जैसे कि हमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स स्वामी जी के प्राप्त हुए हैं। राकेश आर्य जी हैं जो कैसेट्स का काम करते हैं, तो उनसे हमें कुछ उपलब्ध हुए थे। तो 2 वीडियोस स्वामी जी के हमने उनकी वेबसाइट पर हम डाल रहे हैं। और आदरणीय श्री योगेश मुंजाल जी से भी जब बात हुई तो उनके पास बहुत सारी स्मृतियां थी और उन्होंने भी कुछ कैसेट्स उनके पास मिली हैं जो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना है कि उनका जो जून में हम जन्म दिवस भी मनाते हैं संस्थान में उनके, तो उसके लिए वेबसाइट को हम अपडेट करें। उसमें सबके साथ जो स्मृतियां हैं, जो भी आपके पास चीजें हैं स्वामी जी से संबंधित, वो आप हमें शेयर करें। सभी से ये प्रार्थना है। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सुकृति जी। हमारे पास 6-7 मिनट का समय हो रहा है, 40 मिनट का समय होता है जूम में। अगर आप सब रह जाएंगे कुछ लोग तो कल दोबारा 11 बजे रख सकते हैं। अब मैं आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री से प्रार्थना करूंगा 2-2.5 मिनट के लिए अपनी बात रखें। आप सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले अग्निहोत्री धर्मार्थ ट्रस्ट के दर्शन अग्निहोत्री जी को बहुत साधुवाद देता हूँ और बहुत सारे कार्यक्रमों के सूत्रधार कुशल संयोजक डॉक्टर अनिल आर्य जी को इस अवसर पर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी के पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर एक सुंदर एक आयोजन आप कर रहे हैं इस माध्यम से। सबसे पहली बात है, आज ही के दिन 9:00 प्राची आगे आओ बेटे। आज ही के दिन स्वामी दीक्षानंद सरस्वती जी का देहावसान हुआ प्रातः 9:55। उनके जाने से आर्य जगत की बहुत अपूर्णीय क्षति हुई। यदि मैं कहूँ, विलक्षण प्रतिभा के वो धनी थे, प्रकांड वैदिक विद्वान, यशस्वी लेखक, अनेक संस्थाओं के प्राण, आदर्श आचार्य, महर्षि दयानंद से समर्पित सेनानी, हिंदी के प्रखर समर्थक, देश विदेश में वैदिक संस्कृति के प्रचारक और प्रसारक, आदित्य ब्रह्मचारी, ओजस्वी वक्ता और यज्ञ और योग के महान आचार्य, ऋषि पद के पथिक, आर्य जगत के मूर्धन्य सन्यासी स्वामी दीक्षानंद सरस्वती जी को आज इस पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर मैं सत नमन करता हूँ। मैं अपनी ओर से, अपनी अध्यात्म पत्रिका परिवार की ओर से आज हमें एक संदेश लेना चाहिए। स्वामी दीक्षानंद सरस्वती जी का एक नारा था, हमारा 10,000 ही निकाल, हमारा मंतव्य एक हो और हमारा वक्तव्य एक हो और हमारा कर्तव्य एक हो। ये स्वामी जी का बहुत बड़ा विशेष था। दूसरी बात, जब हमारे सस प्रवास में था तो वहां पर स्वामी दीक्षानंद जी को एक बहुत सुंदर नाम से उनको बकायदा संबोधित करते थे, साइक्लोपीडिया ऑफ यज्ञ। उस समय की बात है जब वहाँ सम्मेलन हुआ तो ऐसे थे, जब स्वामी दीक्षानंद सरस्वती जी ने वहां पर जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जय घोष किया, कृष्णचंद्र की जय घोष किया, तो वहाँ के लोग कम से कम विपक्ष में हो गए। सार्वदेशी सभा से बातचीत की, क्या आर्य समाज के मंच में स्वामी दयानंद जी का जय जयकार करना चाहिए? सार्वदेशिक सभा ने कहा नहीं होना चाहिए। बस स्वामी दीक्षानंद जी के इस प्रभाव से, इस उद्घोष से मॉरिशस के अंदर जो आर्य समाज के लोग तो थे, पौराणिक जो भाई लोग भी थे, वो आर्य समाज में आकर के सत्संग सुनने लगे। ऐसे ऋषि तुल्य व्यक्तित्व के स्वामी को हम नमन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब यज्ञ में वो बैठते थे तो ऐसा लगता था कि महर्षि याज्ञवल्क्य यज्ञ करा रहे हों। ऐसा व्यक्तित्व मिलना बहुत मुश्किल काम है। आइए इस अवसर पर 2 संकल्प ले। जो स्वामी जी की इच्छा थी, समर्पण सोच संस्थान मुझे याद किए, जब मैं गया तो उनकी एक हार्दिक इच्छा थी, कहने लगे शेखर, इस जो संस्थान, इस संस्थान को तुम देख रहे हो, यहाँ पर मैंने बहुत बड़े यहाँ पर कैलेंडर लगाए हैं, पुस्तकें हैं, पुस्तकालय हैं। मेरी 2 इच्छा है, और वो है उपदेशक विद्यालय का निर्माण हो, अनुसंधान का काम हो। और स्वामी जी कहा करते थे कम से कम 100 ग्रंथों का मैं प्रणयन करूं। ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। 2-4 पंक्ति कहकर मैं बात को विराम देता हूँ। उनके जीवन का सार, अपने दुख में रोने वाले दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, जो खिलाने में मजा है खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले।
वो पार्टीबाजी से दूर थे, राग द्वेष से विमुक्त थे। धन्यवाद शास्त्री जी, इस समय समाप्त होने वाला है। कर वो काम जिससे। शास्त्री जी धन्यवाद। अब राज सरदाना जी 2 मिनट और परवीन आर्य गाजियाबाद 2 मिनट, और कल 11 बजे भाग 2 रखेंगे। दीक्षानंद जी का जो आज रह गए कल मौका मिलेगा 11 बजे। अब जो है राज सरदाना जी नोएडा आर्य समाज। सभी को ये खुशबू सताई रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा ही रहता है, दरबार बदलते रहते हैं। पूज्य दीक्षानंद स्वामी जी दीक्षित थे आर्य वैदिक परंपरा से। पूज्य स्वामी जी दीक्षित थे भारतीय संस्कृति से। पूज्य स्वामी जी दीक्षित